वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम जून 2019 वाले क्वेश्चन पेपर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अभी हम कवर करने वाले हैं। इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ का ए पार्ट जो आया हुआ है जून 2019 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डिटरमाइनिंग द इंटरवल इन दिस फंक्शन जब आपका x इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के लिए इज डिक्रीजिंग। आपको इस क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है इंटरवल, मतलब इंटरवल फाइंड आउट करना है इस फंक्शन के लिए जब वो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग के केस में कैसे आपको फंक्शन के लिए इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो फ्रेंड जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस होता है तो हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होता है फंक्शन को। तो हम यहाँ पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या इंटरवल्स एंड कैसे आपने फाइंड आउट करना होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जब भी क्वेश्चन आए उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, देन उसके बाद आप इंटरवल्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वी हैव दिस फंक्शन जहाँ पर x कभी 0 नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये डिफरेंशिएट बोथ साइड्स हम स्टेटमेंट लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा f डैश x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हमारे पास है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये 1/x भी है। अगर ये x होता तो हमारे पास सीधा e रेज़ टू पावर x ही आता, लेकिन ये 1/x है तो यहाँ पर चेन रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये फर्दर दोबारा से डिफरेंशिएट होगा। तो पहले ये डिफरेंशिएट किया e की पावर x, तो हमें e की पावर x के लिए मिला e रेज़ टू पावर 1/x। देन 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे फर्दर तो हमारे पास आएगा -1/x²। ये कैसे आया? अगर आप x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है n(x की पावर n-1) करके। तो आपको मिलेगा वहां पर सॉल्व होके -x की पावर -2 आएगा। तो हम -2 को नीचे लेगा तो वो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। तो ऐसे हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। हमें ये भी क्लियर हो गया कि क्यों हमने 1/x को डिफरेंशिएट किया, क्योंकि ये चेन रूल हमें मिल रहा था। अगर ये सिर्फ सिंपल x होता तो हम सिर्फ e की पावर x लिखते, लेकिन यहाँ पर ये 1/x है तो ये अगेन डिफरेंशिएट होगा। तो डिफरेंशिएट होकर हमें ये मिला। इसको साथ में सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके का फंक्शन हमें मिला। अब इस फंक्शन को आपने ऑब्जर्व करना है और फाइंड आउट करना है कि डिक्रीजिंग के केस में इसके क्या क्या इंटरवल्स रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन आपको ग्रेटर वैल्यू देगा एंड कौन सा फंक्शन आपको लेस देन वाली वैल्यू देगा 0 से। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं जो आपका न्यूमरेटर में है e रेज़ टू पावर 1/x, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 नहीं पुट करती हूं तो 1 के केस में अगर ये होता है तो मेरे को हमेशा इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि दिस विल गिव यू दिस ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा ट्रू हो गया है। 0 नहीं हो सकती कभी उसकी वैल्यू, तो अगर 0 होती तो हम इसको इक्वल टू भी लगाते, लेकिन यहाँ इसने डिफाइन किया हुआ है कि x कभी 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर x 0 नहीं हो सकता लेकिन 1 हो सकता है तो 1 e रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो 0 से ग्रेटर होगी। तो उस केस में ये ट्रू हो गया। एंड अगर मैं इसकी फॉर्म की बात करूं तो x² हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो इस केस में ये भी आपको ट्रू हो गया। तो हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव आएंगे हमेशा जब भी आप इन्हें सॉल्व करेंगे। तो मतलब इनके जगह x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अब दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन तो दोनों के लिए मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हमें हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन है। तो इस केस में हमारे पास ये f डैश x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमने देख लिया कि डिक्रीजिंग रहेगा ये फंक्शन। और इस केस में ये कब डिक्रीजिंग रहेगा? जब -∞ से वैल्यू होगी 0 तक और 0 से जाएगी इन्फिनिटी तक। लेकिन हमेशा ये ओपन ब्रैकेट्स में ही रहेंगे, क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं है। 0 आपको पुट करना ही नहीं है, तो हम कभी भी इनको क्लोज ब्रैकेट नहीं कर सकते। एंड इनफाइनाइट टाइम्स के केस में आपको कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं यूज करने होते हैं। तो हमारे पास ये इंटरवल बना इस फंक्शन के लिए। तो अब जून 2019 का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास है फोर्थ का बी पार्ट। इवैल्यूएट करना है आपको ये इंटीग्रेट
फंक्शन आपको एक गिवन है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। फंक्शन को पहले ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये फंक्शन है, क्या हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर पाएँ। तो हमारे पास गिवन फंक्शन में न्यूमरेटर में है e⁻² एंड ex+1 डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ पर एक हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शन में हमें गिवन है, तो इस केस में पहले अभी हम देखते हैं कि क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस कर सकते हैं फंक्शन को, ताकि तब हम इसको इंटीग्रेट कर पाएँ। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख रही हूँ कि ex+1 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो हमारे पास है dx है, dx को dt में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि मैं t वेरिएबल ले रही हूँ। अगर आप वेरिएबल u लेंगे या c कोई भी अदर वेरिएबल लेंगे तो उस तरीके का आपको यहाँ पर t की जगह वो वेरिएबल लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा ये हो गया ex एंड dx dt एंड dx। देन उसके बाद अगर मैं इसको देखूँ तो ex e⁻x डॉट dx इज इक्वल्स टू dt, मैं इन दोनों की जगह पे dt लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर ex नहीं है, ये तो ये ex नहीं है, इसको ex मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये 2 टाइम्स है तो यहाँ मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ 2 ex में, तो ये हो जाएगा ex एंड ex, तो ये हो जाएगा इन दोनों की जगह पे मैं dt लिख सकती हूँ, तो dt हो गया यहाँ पर। एंड ये ex जो बचा इसको यहाँ पर से हम t के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ex की जगह पे हम लिख सकते हैं t-1, तो ये t-1 हम यहाँ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा t-1 एंड इसके लिए तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है t, तो t को जो हम सब्स्टिट्यूट हमारे पास जो है उसको यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पुट कर लिया तो ये t हो गया, ये t-1 एंड ये dt। अब हमारे पास ये ऊपर के लिए 2 टर्म्स हैं, नीचे का सिर्फ एक ही टर्म है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे दोनों के लिए, देन उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास एक अच्छी फॉर्म में आ गया है जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा t/t माइनस 1/t एंड देन उसके बाद t/t का हो जाएगा 1 एंड 1/t के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट जब भी इंटीग्रेट होता है तो आपको उसकी जगह पर वेरिएबल लिखना होता है जिस तरीके का वो इंटीग्रेट हो रहा है। अगर यहाँ dx होता तो हम यहाँ x लिखते, तो ये t हो गया एंड 1/t तो होता है ln t, मतलब log t हमारे पास ये हो जाएगा, ये मॉड में लिखना ज़रूरी है यहाँ पर। देन हमारे पास ये इंटीग्रेट करके आ गया है, कांस्टेंट हम ऐड कर लेंगे एंड अब ये इंटीग्रेट हो गया है, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे t की जगह पर ex+1 माइनस एंड देन हमारे पास ये। तो फ्रेंड्स ऐसे आज हमने 2 क्वेश्चंस देखे जून 2019 के। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।